हेलो नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं, लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। जैसा कि बच्चों मैंने कहा, आज का टॉपिक, आज का विषय, यह सब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आज की कक्षा 10वीं और 10वीं कक्षा में हमारा आज का विषय है गणित। गणित का भाग दूसरा, जिसे हम ज्योमेट्री या भूमिति भी कहते हैं। और इस विषय के अंतर्गत आज का हमारा पाठ होगा आपके पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, समरूपता, लेसन नंबर 1, सिमिलैरिटी। और इसके अंतर्गत हमारा आज का जो घटक है वह घटक होगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, अर्थात दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित है बच्चों। तो आप लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पता ही होगा कि हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में, चाहे यहाँ पर त्रिभुज ABC हो, त्रिभुज PQR हो, त्रिभुज XYZ हो, और उसका कोई भी एक आधार लें, जैसे यहाँ पर BC है, QR है और YZ है, क्रमशः तीनों के, उस आधार पर अगर शीर्ष लंब खींचा गया मतलब उसकी ऊंचाई है, पहले में AB, दूसरे में PS, तीसरे में XD, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिलेगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार को अगर 20 नाम दे और ऊंचाई को h नाम दे तो हमें सूत्र मिलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात आधार गुणे ऊंचाई का आधा। इसको संकेत में लिखना हो तो 1/2 इंटू B इंटू H, 1/2 B गुणे H, यह एक सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य घटक त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो रेशियो लेना है किसका? अनुपात लेना है किसका? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का। चलिए दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज PQR जिसमें आधार QR और ऊंचाई PS, दूसरा त्रिभुज ABC जिसमें आधार BC और ऊंचाई AD है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार QR, ऊंचाई PS। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AD। BC आधार, AD उसकी ऊंचाई, हाइट है। अब इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर का अनुपात निकालें हम, तो पहले क्षेत्रफल का बटे दूसरा क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि दोनों में 1/2 है तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? QR इंटू PS अपॉन BC इंटू AD, मतलब उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफल ही बचते हैं, 1/2 तो हट जाता है। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात मिला वह उनके आधार और ऊंचाई का गुणनफल है, उसका अनुपात हमें मिलता है यहाँ पर। अब मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, उनके आधार भिन्न भिन्न हैं, एक का आधार B1 दूसरे का B2, और उनकी ऊंचाई में पहले की ऊंचाई H1 दूसरे की ऊंचाई H2 हो। तो यहाँ पर पहला त्रिभुज PQR मान लिया और उस बटे दूसरा त्रिभुज ABC हमने माना।
तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल B1 गुणे H1 और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल B2 H2 होगा। B1 मतलब पहले त्रिभुज का आधार गुणे पहले त्रिभुज की ऊंचाई और B2 H2 मतलब दूसरे त्रिभुज का आधार गुणे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। तो यहाँ पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात देख रहे हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। और वो क्या मिला हमें कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो आधार के ऊपर जो शीर्षलंब होगा उसी के ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे, ये अनुपात के बराबर होगा। आधार बदल गया तो संगत ऊंचाई भी बदल जाएगी। इसलिए कहा गया है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। The ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their base and corresponding heights। corresponding heights ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर हम देखें, इसमें कुछ कंडीशन आ जाती हैं, शर्त आ जाती हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। पहला है कि यदि दोनों त्रिभुज की ऊंचाई समान हो गई तब क्या होगा अनुपात। चेक करते हैं कि अगर त्रिभुज PQR और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जब उनकी ऊंचाई समान हो, यानी दोनों की ऊंचाई सेम हो। यहाँ मान लिया दोनों की ऊंचाई H1 कर देते हैं हम, तो आधार अलग अलग हो जाएगा B1 B2। इसका मतलब H1 और H1 कैंसिल हो गया, दोनों की ऊंचाई समान होने से बच गया B1/B2। मतलब उनके आधार संगत आधार के अनुपात के बराबर हो गया। तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होगा। सिर्फ आधारों के अनुपात के बराबर होगा क्योंकि ऊंचाई तो कैंसिल हो गया, समान था इसलिए। तो पहली कंडीशन में अगर ऊंचाई समान हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात वह आधारों के अनुपात में हो जाएगा। दूसरा शर्त है कि ऊंचाई असमान हो और आधार समान हो जाए, तब क्या होगा। तब फिर इन दोनों त्रिभुज का अनुपात लेते हैं, तो हमें B1 गुणे H1, और चूंकि आधार समान है तो यहाँ भी B1 ही हुआ और ऊंचाई अलग है H2। तो B1 और B1 यानी दोनों आधार कैंसिल हो गए क्योंकि समान है। तब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या बचा, H1/H2। मतलब उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात में ये आ गया। कब, जब आधार समान हो। तो ऊंचाई समान हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात आधार के अनुपात में, आधार समान हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात ऊंचाइयों के अनुपात में होगा। तीसरी शर्त, यदि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई और आधार दोनों समान हो तब क्या होगा। तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC के आधार भी समान है और ऊंचाई भी समान है, B1 H1 है, दूसरा भी आधार B1 और H1 है, तब क्या होगा। तो दोनों हाइट समान है, कट गए, दोनों ऊंचाई समान है, कट गए, आधार समान है, कट गए, तो बचा क्या, केवल एक। तो एक बच गया। इसका मतलब कि अगर आधार और ऊंचाई समान है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो हमेशा एक आएगा। और अगर अनुपात एक आता है, दो घटकों का अनुपात अगर एक के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC समान है। तिरछा गुणा करेंगे तो समान हो जाएगा। तो जब दो घटकों का अनुपात एक के बराबर हो इसका मतलब दोनों घटक समान ही होते हैं। तो क्षेत्रफलों का अनुपात एक है तो दोनों क्षेत्रफल समान ही होंगे। तो समान ऊंचाई और आधारों वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। चलिए कुछ
प्रश्न लेते हैं इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर। आकृति में रेख AE लंब BC, तो यहाँ पर ये आकृति है। उसका नाम दे देते हैं। एक त्रिभुज ABC है और एक जिसमें AE जो है BC पर लंब है और DF जो है वो भी किरण BF पर लंब ही है, यानी आधार पर लंब है। तो त्रिभुज ABC और DBC का जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों त्रिभुज का एक आधार BC है कॉमन, इसका मतलब आधार समान है, BC दोनों में है, तो आधार समान है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात में होगा। आधार समान होते हैं तो क्षेत्रफलों का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC का अनुपात जो होगा वह उनकी संगत ऊंचाई मतलब AE बटे DF होगा। AE 4 है, DF 6 है, तो यहाँ पर अनुपात आएगा 4 बटे 6 और ये कट जाएगा तो होगा 2 बटे 3। संक्षिप्त रूप आ गया। तो दिए गए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर आया 2 बटे 3। एक उदाहरण हमने देखा। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि DC 6 है और BC 15 है। चलिए देखते हैं त्रिभुज ABC, इसमें D ऐसी जगह पर है कि DC जो है 6 है, तो DC 6 हुआ, AD मिला हुआ है और BC जो है पूरा आधार वो कितना है 15 है। तो हमें दिए गए ये अनुपात का मान ज्ञात करना है। अब तो इसमें खासियत क्या है, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है, आधार अलग अलग हैं। ऊंचाई जो है ये दोनों के लिए समान है। तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वह संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए हम देखते हैं पहला अनुपात जो प्रश्न में है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले BD का मान हमें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि ABD का आधार BD है जो कि यहाँ दिया है, मान नहीं दिया गया है, तो हम इसका मान निकालेंगे। BC 15 दिया है पूरा बड़ा वाला और DC 6 दिया है, तो BD का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बड़े भुजा BC में से DC को घटा देंगे, 15 में से 6 घटाएंगे 9, तो BD आ गया 9। तो हमें अब BD का मान भी मिल गया। तो पहला अनुपात जो है त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत आधार के अनुपात में होगा। ABD का आधार BD और ABC का आधार BC, बड़ी वाला त्रिभुज। तो BD का मान हमने ज्ञात किया 9 और BC का मान बड़ी भुजा 15, कैंसिल होने पर 3 से भाग देने पर आ जाएगा अनुपात 3 बटे 5। तो हमें मिला त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात 3 बटा 5। उसी प्रश्न में बच्चों ऊपर के एक हिस्सा और है जिसमें हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC, यानी दोनों छोटे टुकड़े का अनुपात। तो ठीक इसी तरह करेंगे, ऊंचाई समान है तो इनके जो अनुपात होंगे क्षेत्रफलों के वो उनके संगत आधार के अनुपात में होंगे, और आधार जो है हमने यहाँ मान निकाला हुआ है।
तो ये दूसरा जो हिस्सा है इसका वह आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, हल करेंगे। हम अगला दूसरा उदाहरण लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB ज्ञात करो। इस आकृति को देखकर, आकृति में दो त्रिभुज हैं, देख रहे हैं दोनों त्रिभुज समान आधार पर बने हैं AB पर, तो आधार समान हो गया और उसकी ऊंचाइयां अलग अलग है। एक की ऊंचाई BC, एक की ऊंचाई AD। मान दिया गया, एक ऊंचाई 4, दूसरी 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिए गए त्रिभुज के आधार समान है तो क्षेत्रफलों का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात में होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, उनकी संगत ऊंचाई। ऊंचाई एक की BC, ऊपर वाला त्रिभुज ABC का, नीचे AD, और उनके मान आकृति में दिए गए हैं 4 और 8। इस प्रकार वो संक्षिप्त होकर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB ये हो गया इक्वल टू 1/2, 1/2 के बराबर हुआ। चलते हैं, आज हमने जो सीखा उसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या सीखा कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है ना। आधार और ऊंचाई का गुणनफल के अनुपात के बराबर। आधार समान हो, समान आधार वाले क्षेत्रफल त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। और उसी प्रकार अगर ऊंचाई समान हो तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। और अगर दोनों समान हो, ऊंचाई और आधार, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1 होता है, अर्थात दोनों क्षेत्रफल समान होते हैं। तो आपके प्रश्न संग्रह 1.1 का प्रश्न है, इसे आपको स्वयं हल करना है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया गया है, आधार 9, ऊंचाई 5, और दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 दिया गया हो, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो हमें पता है आधार अलग है, ऊंचाई अलग है दोनों का, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होगा। इस गुणधर्म का उपयोग करते हुए हमें प्रश्न हल करना है और आप इसे स्वयं ही हल करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।